हेलो मेडिकोस, माई सेल्फ उर्वा ठाकुर। वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल MLT लर्निंग स्टेशन। तो दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि एलाइजा टेस्ट क्या होता है, इसके कौन से टाइप होते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इनडायरेक्ट एलाइजा के बारे में। हम जानेंगे कि इनडायरेक्ट एलाइजा क्या होता है, इसे कैसे परफॉर्म किया जाता है, और इसके अलावा हम सैंडविच एलाइजा के बारे में भी जानेंगे। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहती हूँ कि एलाइजा क्या होता है, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। और अगर आपने मेरा वहाँ लेक्चर नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एलाइजा का नाम एलाइजा इसीलिए पड़ा क्योंकि हमने इसमें एंजाइम से लिंक्ड एंटीबॉडी का यूज़ किया था, और इसमें हमने एक सॉर्बेंट का यूज़ किया था, माइक्रोटाइटर प्लेट को यूज़ किया था। पॉलीस्ट्रीन की बनी होती है, और पॉलीस्ट्रीन जो होता है वह इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल का बना होता है। इसीलिए एलाइजा टेस्ट का नाम एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ए से पड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसके फुल फॉर्म का मीनिंग समझ आया। एलाइजा टेस्ट का यूज़ हम क्यों करते हैं अब ये जान लेते हैं। एलाइजा टेस्ट का यूज़ हम इसीलिए करते हैं ताकि हम एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकें। जब भी किसी ह्यूमन बॉडी में फॉरेन पार्टिकल जैसे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया या वायरस एंटर करता है तब वह एंटीजन कहलाता है। तब हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम उस एंटीजन के अगेंस्ट एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है। उसी एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने के लिए हम एलाइजा टेस्ट परफॉर्म करते हैं। इसमें हम HIV के वायरस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत से डिसीज़ के वायरस को हम इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एलाइजा में हम क्या करते हैं कि हम एंटीजन की मदद से किसी भी एंटीबॉडी को डिटेक्ट कर सकते हैं, और किसी एंटीबॉडी की मदद से एंटीजन को डिटेक्ट करते हैं। और इसमें क्या होता है कि इसमें हम एक एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी का यूज़ करते हैं। अब एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी का यूज़ हम इसीलिए करते हैं क्योंकि इसकी प्रोसेस में हम लास्ट में सबस्ट्रेट को ऐड करते हैं, और जो सबस्ट्रेट होता है वह एंजाइम के साथ बाइंड होकर कलर का प्रोडक्शन करता है, और उसी कलर के प्रोडक्शन के बेस पर हम यह पता लगाते हैं कि कितनी ज़्यादा क्वांटिटी में एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट है। जितना ज़्यादा डार्क कलर होगा उतने ज़्यादा एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे, और जितना लाइट कलर होगा उतनी ही कम मात्रा में एंटीजन एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर इनडायरेक्ट एलाइजा। तो इनडायरेक्ट एलाइजा जो होता है वह एक इम्यूनोलॉजिकल टेस्ट होता है जो एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। इनडायरेक्ट एलाइजा की हेल्प से हम एंटीबॉडी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और एंटीजन को भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप में से किसी किसी के मन में यहाँ सवाल आ रहा होगा कि जब डायरेक्ट एलाइजा था जिसकी मदद से हम लोग एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते थे, तो हमने इनडायरेक्ट एलाइजा का यूज़ क्यों किया, आखिर इनडायरेक्ट एलाइजा की ज़रूरत क्या पड़ी। तो फ्रेंड्स, डायरेक्ट एलाइजा में कोई ना कोई कमी थी जिसकी वजह से डायरेक्ट एलाइजा को इनडायरेक्ट एलाइजा में कन्वर्ट किया गया। इसमें कोई ना कोई ड्रॉबैक था जिसको मॉडिफाइड कर दिया गया इनडायरेक्ट एलाइजा में। तो चलिए जानते हैं कि उसमें क्या कमी थी। तो क्या होता है कि इसे जानने के लिए हम पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि डायरेक्ट एलाइजा की मेथड क्या थी। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे थे कि एक माइक्रोटाइटर प्लेट ले रहे थे जिसमें हम पेशेंट का सैंपल ऐड करते हैं, फिर उसके बाद उसकी वॉशिंग करते ताकि जो अनबाउंड एंटीजन्स होते हैं वह रिमूव हो जाए। फिर उसमें ब्लॉकिंग एजेंट का यूज़ करते हैं, फिर उसके बाद उसमें प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करते हैं, फिर उसके बाद फिर से वॉशिंग करते हैं ताकि जो अनबाउंड एंटीबॉडी है वह रिमूव हो जाए। तो दोस्तों, क्या होता था कि ये देखिए, ये हमने एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को डाला, उसके बाद इसकी वॉशिंग कर देते हैं ताकि जो अनबाउंड एंटीबॉडी होती है वह रिमूव हो जाए। तो क्या होता था कि जो कभी कभी ये दोनों का जो बॉन्ड है वह कमज़ोर होता है, इस वजह से यह दोनों भी रिमूव हो जाती थी। एंजाइम से जुड़ी एंटीबॉडी जब एंटीजन से जुड़ती है तो उनका बॉन्ड वीक होता है, जिसकी वजह से वह वॉशिंग के टाइम टूट जाता था। और फिर जब हम लोग उसमें सबस्ट्रेट ऐड करते थे तब उसका जो कलर प्रोडक्शन है वह कम ज़्यादा आ जाता था। तो एंजाइम से कलर प्रोडक्शन करना था, इसीलिए इसकी नीड भी थी।
मतलब एंजाइम को रखना ज़रूरी ही था, क्योंकि एंजाइम से ही सबस्ट्रेट मिलकर कलर का प्रोडक्शन करता है। इसीलिए हमने क्या किया कि एंजाइम को हटाकर दूसरी एंटीबॉडी में जोड़ दिया। पहले उसको प्राइमरी एंटीबॉडी में जोड़ा था, लेकिन प्राइमरी एंटीबॉडी जब एंटीजन के साथ बाइंड होती थी तब उसका जो बॉन्ड था वह वीक हो जाता था, जिसकी वजह से वह वॉशिंग के टाइम पे रिमूव हो जाती थी। इसीलिए हमने क्या किया कि उस एंजाइम की ज़रूरत भी थी, इसीलिए उस एंजाइम को दूसरी एंटीबॉडी के साथ जोड़ा, इसीलिए उसको सेकेंडरी एंटीबॉडी का नाम दिया। प्राइमरी एंटीबॉडी और सेकेंडरी एंटीबॉडी में यही अंतर है, प्राइमरी एंटीबॉडी सबसे पहले आकर जुड़ती है और सेकेंडरी एंटीबॉडी उसके बाद आकर जुड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, इतना समझ आया कि हम इनडायरेक्ट एलाइजा का यूज़ क्यों किए। तो चलिए अब जानते हैं कि इनडायरेक्ट एलाइजा की थ्योरी क्या है। टेस्ट में एंटीबॉडी का यूज़ करके एंटीजन का पता लगाया जाता है, पर इस टेस्ट में किसी प्राइमरी एंटीबॉडी को यूज़ में न लेकर के एंटीबॉडी का पता लगाते हैं, इसीलिए इसे इनडायरेक्ट एलाइजा कहते हैं। इसकी थ्योरी में भी यही लिखा गया है कि जो इनडायरेक्ट एलाइजा है उसमें किसी भी प्राइमरी एंटीबॉडी को डायरेक्टली न लेकर के उसे इनडायरेक्टली लिया जाता है, इसीलिए इसे इनडायरेक्ट एलाइजा कहते हैं। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, एंटीजन और एंटीबॉडी को डिटेक्ट करते हैं। तो चलिए इसकी प्रोसेस देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एंटीजन लेंगे, फिर प्राइमरी एंटीबॉडीज डालेंगे, उसके बाद एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी डालेंगे, फिर सबस्ट्रेट डालेंगे, देन उसके बाद जो होगा वह कलर का प्रोडक्शन होगा और कलर के प्रोडक्शन के बेस पर हम एंटीजन एंटीबॉडी को डिटेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसकी प्रोसीजर पे बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले एक माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे जिसमें एंटीजन प्री कोटेड है। एक माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे। माइक्रोटाइटर प्लेट मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया कि था कि माइक्रोटाइटर प्लेट जो होती है वह पॉलीस्ट्रीन की बनी होती है, और जो पॉलीस्ट्रीन होता है वह इम्यूनोसॉर्बेंट मटेरियल का बना होता है, जिसकी वजह से वह एंटीजन और एंटीबॉडी को एब्जॉर्ब करने के लिए कैपेबल होता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसमें माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे जिसमें एंटीजन जो होते हैं वह प्री कोटेड है, मतलब उसमें पहले से ही एंटीजन कोटेड होंगे। फिर उसके बाद उसमें ब्लॉकिंग एजेंट डालेंगे। ब्लॉकिंग एजेंट का यूज़ हम इसीलिए करते हैं कि जो भी एंटीजन या फिर एंटीबॉडी उस माइक्रोटाइटर प्लेट से जाकर बाइंड हुई है, उसके अलावा कोई अदर सब्सटेंस उससे आकर बाइंड न हो सके, इसीलिए हम ब्लॉकिंग एजेंट का यूज़ करते हैं। ऐड सैंपल कंटेनिंग एंटीबॉडी। अब उसके बाद उसमें सैंपल कंटेनिंग एंटीबॉडी डालेंगे। देन वॉशिंग टू रिमूव अनबाउंड एंटीबॉडी। अब एंटीबॉडी जो बाउंड नहीं थी उस माइक्रोटाइटर प्लेट से, उसको रिमूव करने के लिए वॉशिंग करेंगे। ऐड एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी। अब इसमें सेकेंडरी एंटीबॉडी का यूज़ करेंगे जो एंजाइम से लिंक्ड होंगी। ऐड एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी। फिर उसके बाद डू वॉशिंग टू रिमूव अनबाउंड एंटीबॉडी। अब हम लोग वापस से उस एंटीबॉडी को जो बाउंड नहीं हुए हैं उनको रिमूव करने के लिए उसकी वॉशिंग करेंगे। ऐड सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम। देन उसके बाद सबस्ट्रेट क्रोमोजन सिस्टम ऐड करेंगे और फिर डेवलप ऑफ कलर। क्रोमोजन सिस्टम एंजाइम से जाकर बाइंड होगा और उससे प्रतिक्रिया करके कलर का प्रोडक्शन करेगा, इसीलिए डेवलपमेंट ऑफ कलर इज डिटेक्टेड बाय स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। अब उस कलर को हम लोग स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से डिटेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा इनडायरेक्ट एलाइजा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसके तीसरे टाइप की ओर, जो है सैंडविच एलाइजा। एलाइजा टेस्ट का एक और पार्ट होता है सैंडविच एलाइजा, जो इसका थर्ड टाइप है। सैंडविच एलाइजा का नाम सैंडविच एलाइजा इसीलिए पड़ा क्योंकि इसमें क्या होता है, एक प्रकार से सैंडविच बनाने के लिए ऊपर नीचे ब्रेड रखी जाती है और बीच में उसकी टिक्की रखी जाती है। उसी प्रकार से जो वो ब्रेड है उस जगह पे हम लोग ऊपर और नीचे की ओर पे हम एंटीबॉडी को रखते हैं, देन बीच में इसके एंटीजन रखा जाता है जो देखने में एक सैंडविच के जैसा दिखता है, इसीलिए इस एलाइजा का नाम सैंडविच एलाइजा पड़ा। इस टेस्ट में प्राइमरी एंटीबॉडी को एलाइजा प्लेट में ऐड किया जाता है, देन उसमें पेशेंट का सैंपल ऐड किया जाता है एंड ऊपर से एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को ऐड किया जाता है।
इस कारण बीच में एंटीजन होता है एंड ऊपर नीचे की साइड में एंटीबॉडी होती है एंड इसी कारण से यह सैंडविच के टाइप का दिखता है, इसीलिए इसे सैंडविच एलाइसा कहा जाता है। तो दोस्तों, सैंडविच एलाइसा में हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले एक माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे जो खाली होंगी। अब उसमें हम प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐड करेंगे। अभी तक के हम डायरेक्ट एलाइसा और इनडायरेक्ट एलाइसा जब पढ़ रहे थे तब उसमें हम पेशेंट का सैंपल ऐड कर रहे थे जिसमें एंटीजन प्रेजेंट था। अभी हम लोग क्या करेंगे सैंडविच एलाइसा में, जब हम लोग एक एम्प्टी माइक्रोटाइटर प्लेट लेंगे और उसके एक वेल में हम प्राइमरी एंटीबॉडी को ऐड करेंगे। अब प्राइमरी एंटीबॉडी ऐड करेंगे, उसके बाद उसकी वॉशिंग करेंगे और जो अनबाउंड एंटीबॉडी होंगी उसको रिमूव कर देंगे। देन उसके बाद उसमें ब्लॉकिंग एजेंट डाल देंगे ताकि कोई और अदर सब्सटेंस आके उस माइक्रोटाइटर प्लेट से अटैच ना हो पाए। देन उसके बाद क्या करेंगे, हम उसमें ऐड करेंगे एंटीजन को। एंटीजन को ऐड करने से क्या होगा कि जो एंटीजन होंगे वह एंटीबॉडी के साथ जाकर बाइंड हो जाए। अब जो भी अनबाउंड एंटीजन होंगे उनको रिमूव करने के लिए वापस उसकी भी वॉशिंग करेंगे और जो बचे हुए एंटीजन एंटीबॉडी बॉन्ड होंगे उनमें हम वापस से एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी को ऐड करेंगे। एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी को हम ऐड करेंगे। अब एंजाइम लिंक्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी को ऐड करने के बाद हम उसमें सबस्ट्रेट को ऐड करेंगे। सबस्ट्रेट को हम इसीलिए ऐड करते हैं ताकि वह कलर को डेवलप कर सके, एंजाइम से जाके क्रिया कर सके और डेवलप कर सके कलर का। ठीक है फ्रेंड्स, कलर का डेवलपमेंट होगा और फिर हम उस कलर को स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की हेल्प से डिटेक्ट करें। ये था हमारा सैंडविच एलाइसा। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हम सबसे पहले प्राइमरी एंटीबॉडी ले रहे हैं, देन उसके बाद एंटीजन ले रहे हैं, फिर एंजाइम लिंक्ड एंटीबॉडी ले रहे हैं। तो देखिए ऊपर नीचे एंटीबॉडी है, बीच में एंटीजन है, यहाँ एक सैंडविच का शेप दे रहा है, इसीलिए इसका नाम सैंडविच एलाइसा है। ये सब हो जाने के बाद इसमें हम सबस्ट्रेट ऐड करेंगे ताकि कलर का प्रोडक्शन हो सके। लास्ट स्टेप है हमारी प्रोड्यूस कलर। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा सैंडविच एलाइसा। होप सो आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको मेरा ये वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेक्चर के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।